सम्राट सरकार ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो अब जमीनी स्तर पर दिखनी शुरू हो गई है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बीते 10 दिन 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। कल खगड़िया तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि चरमा इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अपराधी की पहचान मनेर निवासी अजय पासवान के रूप में हुई है, जिस पर बैंक डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार दोनों अपराधी किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना यह भी मिली थी कि दो कुख्यात अपराधी मसौढ़ी थाना क्षेत्र में किसी सोना चांदी की दुकान में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की निगरानी में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने चरमा इलाके में अपराधियों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी की कोशिश भी की, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस फायरिंग शुरू करने के बाद पुलिस की तरफ से भी उस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली अपराधी अजय पासवान के पैर में लग गई। जी, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मसौढ़ी थाना अंतर्गत आज सुबह कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। मामला करीब सुबह की 4:20 का है। पहले से इंटेल था कि दो अपराधकर्मी जो पहले 20 से भी अधिक मामले में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह में अपराधी रहे हैं और इंटर स्टेट क्रिमिनल रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास बिहार का भी है, झारखंड का भी है और भी आपराधिक इतिहास हो सकते हैं जो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेल था कि ये मसौढ़ी एरिया में सोने चांदी की दुकान में इनका लूट का प्लान है। इनकी पहले से पुलिस लगी हुई थी। पुलिस को इनपुट मिली कि इस रास्ते से अभी रात को गुजर सकते हैं, कोई इनका प्लानिंग था आज लूट वगैरह करने का। इसी बीच में जब पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। उसमें से पटना पुलिस लगातार अपराधियों को खदेड़ कर उसे सबक सिखा रही है और भाग रहा है तो उसे लंगड़ा भी कर रही है। तो हम इसी बात को लेकर के मसौढ़ी के इस चरमा में पहुंचे हैं, जहां पर मसौढ़ी पुलिस ने इनकाउंटर किया है ऐसे अपराधी को जो बैंक लूट कांड में वांछित था। अजय पासवान और उसका साथी इधर से ही भाग रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पीछा करता हुआ पुलिस पहुंची। जब पुलिस नजदीक पहुंची उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह रुका नहीं, पुलिस पर ही गोली चलानी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी 2 फायरिंग किया और उसे दबोच लिया। अजय पासवान और उसका साथी दबोचा गया और अजय पासवान के पैर में गोली लगी है। जब पुलिस फायरिंग किया उसमें पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मोटरसाइकिल से वो भाग रहा था और यहीं वो दबोच लिया गया और उसे गोली भी लगी है। पुलिस हाफ इनकाउंटर की है और फिलहाल इस मामले में जांच भी कर रही है। अजय पासवान जो मनेर का रहने वाला है, उसके पास से एक हथियार, 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही उसका मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि गौरीचक थाना क्षेत्र में वह बैंक लूट कांड में वांछित था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई भी कर रही है और अजय पासवान से पूछताछ भी कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि कैश वैन लूटकांड में और आरोपियों को पुलिस पकड़ पाती है या नहीं। हालांकि पुलिस लगातार हाफ इनकाउंटर कर रही है, जिसमें चरमा का यह इनकाउंटर भी शामिल है। मसौढ़ी से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। देखिए, ईओयू की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्ट वीडियो चंद्रमोहन पासवान पर शिकंजा कसा गया है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर के उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। बता दें आपको 6 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी हुई है। दरभंगा के वीडियो चंद्रमोहन पासवान पर एक्शन हुआ है।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। बीडीओ के पास आय से लगभग 81.03% अधिक संपत्ति है। दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यावसायिक भवन पर छापेमारी की गई। बाबू बरही मधुबनी के पैतृक आवास और व्यावसायिक भवन पर भी छापेमारी हुई है। चलिए खबर अब आपको मधेपुरा से बताते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। एक विवाद खड़ा हो गया और विवाद किस बात को लेकर के? सिविल सर्जन पर मनमानी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आईएमए और आईडीए ने संयुक्त ज्ञापन देकर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार पर घुसखोरी, मनमानी और डॉक्टरों के उत्पीड़न जैसी गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठनों का यह भी आरोप है कि क्लिनिक, नर्सिंग होम और जांच केंद्रों के लाइसेंस बिना पैसे के जारी नहीं होते हैं, नहीं किए जा रहे हैं और फाइलों को जानबूझकर लंबित रखा जाता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संयुक्त जांच के आदेश दिए। डीडीसी, जिला योजना पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के निदेशक जो जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। की तरफ से शिष्टमंडल डीएम साहब से मिले और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हॉस्पिटल का, उसके नियम तक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन दिया जाए और परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया जाए, इसकी मांग की। और सिविल सर्जन मधेपुरा के द्वारा जो बहुत सारे हॉस्पिटल में जहाँ अनियमितता नहीं भी है उसको अनियमित बता करके और कुछ अलग तरीके से डिमांड किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोले जांच टीम गठन करके कार्रवाई की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, ईओयू इस कार्रवाई में अब तक क्या क्या बरामद कर चुकी है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर अब फिलहाल? तो श्रीकांत से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्ट बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर शिकंजा कसा गया है। 8 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी हुई। दरभंगा के बीडीओ देखिए, मधेपुरा की आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग को लेकर के ये बड़ा विवाद सामने आया है। लाइसेंस जारी करने में अवैध वसूली का आरोप डॉक्टर पर लगा है। फाइल लंबित रख करके दबाव बनाने की शिकायत की गई है। तो ये पूरा मामला क्या है वो आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों के उत्पीड़न का भी ये आरोप है। आईएमए और आईडीए ने सिविल सर्जन पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग में घुसखोरी के आरोप लगे हैं। आईएमए और आईडीए ने ये मोर्चा खोल दिया है। तो मधेपुरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टरों की तरफ से लाइसेंस जारी करने में अवैध वसूली का आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत हमारे से जुड़ गए हैं। श्रीकांत, स्वास्थ्य विभाग पर घुसखोरी का आरोप लगा है, क्या कुछ और जानकारी आप तक? जी बिल्कुल, ये मामला आईएमए द्वारा जो है, आईएमए और आईडीए द्वारा मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार पर बड़ा आरोप लगाया गया है घुसखोरी को लेकर। आईएमए ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और उसने कहा है कि जिले के क्लिनिक, नर्सिंग होम, जांचघर, अल्ट्रासाउंड सेंटर में जो लाइसेंस निर्गत होता है उसको गैर कानूनी तरीके से जारी किया जा रहा है और घूस मांगा जा रहा है डॉक्टर विजय कुमार पर। इसको लेकर हालांकि मधेपुरा डीएम ने 3 सदस्यीय टीम बनाया है और जांच करने का आदेश दिया है। जिस सिविल सर्जन पर आरोप लगा है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी अब? वो बिल्कुल डीएम ने 3 सदस्यीय टीम बनाया है और जो आरोप लगाया गया है उसके ऊपर जांच करने की टीम बनाई गई है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए श्रीकांत, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। चलिए आपको बड़ी खबर इस बीच अररिया से बता रहे हैं, जहां रैगिंग को लेकर के एक पूरा मामला सामने आया है। अररिया की बात कर रहे हैं, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित एक स्टूडेंट लॉज में रैगिंग को लेकर के बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें कि सेकंड सेमेस्टर के छात्र रोशन कुमार सिंह पर सीनियर छात्रों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित छात्र का आरोप है कि रविवार रात कई छात्र लॉज में घुसे और रॉड, चाकू, हॉकी स्टिक से मारपीट करने लगे। घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में नगर थाना में 12 नामजद और 20 अज्ञात छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीपीओ ने यह भी बताया है कि सीनियर जूनियर छात्रों में कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर के मारपीट हुई है।
तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि मामले में नगर थाने में 12 नामजद और 20 अज्ञात छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एसडीपीओ ने यह बताया है कि सीनियर जूनियर छात्रों के बीच रैगिंग को लेकर के पुराना विवाद था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अररिया कॉलेज अररिया है, इसके सामने एक लॉज है। इसमें एक स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई। कल हमें कल सूचना पुलिस को मिली, उसमें एफआईआर हुआ। कुछ नामजद अभियुक्त हैं और कुछ अज्ञात हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला लग रहा है कि जो जिस बच्चे को मारा गया है, कुछ बच्चों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और 1 साल पहले करीब रैगिंग वगैरह कुछ प्रकरण हुआ था जिसमें उसको बुली किया गया था लड़के को। और लड़का कुछ उन्होंने हमारे साथ कॉलेज में रैगिंग हुआ था। उस टाइम मैंने उन लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट किया था कुछ, उसी कारण ये सब मामला हुई है। लॉज में वो आए पहले शाम में वो आए थे, कुछ लड़के लोग गेट के बाहर खड़े थे, तो हम लोगों ने लॉज गेट बंद कर दिया और 112 कॉल लगाया था। हमें समझ में आया कि इन लोग आ रहे हैं लॉज के अंदर उससे लड़ाई करने के लिए। 112 कॉल लगाया हमने, 112 के कारण वो सब चले गए। फिर 112 के जाने के बाद कुछ देर बाद फिर वो आए और हमारे लॉज ऑनर के साथ आए। फिर लॉज ऑनर के साथ मुझे वो निकलवाए, बोल के कि बाहर निकलिए, बात करना है, कंप्रोमाइज़ करना है। अच्छा। फिर मैंने जैसे बाहर निकला तो वो 30-40 लाठी, डंडा, छड़, चाकू से मेरे पास हमला कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, आखिर अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र लॉज में रैगिंग का विवाद इतना हिंसक कैसे हो गया? क्या कुछ वजहें अब तक सामने आई हैं? जी, दरअसल देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कहानी जो है 1 साल पूर्व की है। 1 साल पहले जो है एक रैगिंग की घटना जो है इन्हीं 2 लोगों के बीच में हुई थी और उसको लेकर जो है पैचअप नहीं हो पाया था। और बीते जो है 2 दिन पहले जो है यह घटना जो है घटी है और कल शाम में एफआईआर दर्ज हुआ है। और रोशन कुमार सिंह जो 2nd सेमेस्टर का छात्र है, इसके लॉज में, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने है, प्राइवेट लॉज है, इसमें घुसकर जो है जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो 30 की संख्या में लगातार घुसते हैं और ताबड़तोड़ लाठी, डंडे और जो लोहे के रॉड हैं उससे जो है हमला कर देते हैं। घायल अवस्था में जो है अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया जाता है। कल जो है अररिया एसडीपीओ सुशील कुमार जो है घायल रोशन कुमार सिंह जो स्टूडेंट है 2nd ईयर का, उसका बयान दर्ज करते हैं और कल जो है शाम में एफआईआर दर्ज हुआ है। एसडीपीओ ने बताया है कि जो है छापेमारी की जा रही है। इसमें कुल अररिया नगर थाना में 12 नामजद और आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे और देखना होगा पुलिस कब तक कार्रवाई करती है, क्या कुछ इस पर जानकारी और होती है। आपसे साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। देखिए, गया से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डाक पार्सल वैन से गांजा बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको गया से बताएं, जहां गुप्त तहखाने से 302 किलो गांजा जब्त किया गया। करीब 2 करोड़ रुपए गांजे की कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड से पटना ले जाई जा रही थी खेप। तस्करों ने वैन में रखा था सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ढोबी चतरा मार्ग पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गांजा तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है पुलिस। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गया जिसे बता रहे हैं। चलिए अगली खबर अब आपको कैमूर से बताते हैं, जहां साइबर अपराधी के खिलाफ पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। लगातार साइबर अपराध बढ़ रहा है और इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी शुरू कर चुकी है। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर के लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाले एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्येंद्र तिवारी के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से 2 फर्जी पैन कार्ड और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। देखिए, साइबर डीएसपी ने यह बताया है कि आरोपी भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने का लालच दे करके उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। उसके बाद उनके दस्तावेज और सिम कार्ड अपने पास रखकर खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के पैसों के लेन देन में करता था। जांच में अब तक करीब 13 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड की शिकायतें सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है।
तो विक्टिम बोल सकते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि इनके पास ना सिम था। सिम होता तब हमारे पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, क्रेडिट हो। इनका तो उन्होंने सब कुछ ले लिया है। दिक्कत ये है कि सिम भी नहीं है जो इनके पास मैसेज आएगा। वो इसके झांसे में फंस जाते हैं थोड़े मोड़े पैसों के लालच के लिए कि आपको मंथली हम इतना दे देंगे, आप अपना पूरा खाता का डिटेल दे दें। तो ऐसे म्यूल अकाउंट्स काफ़ी संख्या में हैं। देखिए, मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। गोपालगंज पुलिस ने उनके केस में बीएनएस की नई गैर जमानती धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में अगर ये धाराएं जुड़ती हैं और आरोप साबित होते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 30 मई तक रोक लगा दी है। वहीं अनंत सिंह के वकील कुमार हर्षवर्धन ने पुलिस पर गलत तरीके से नाम जोड़ने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में जनेऊ कार्यक्रम के दौरान हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया था। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि गोपालगंज पुलिस ने अनंत सिंह के केस में 2 नई धाराओं को जोड़ने के लिए न्यायालय में अर्जी दी है। बीएनएस की धारा 111 और 196 को जोड़ने के लिए पुलिस ने अर्जी दी है और ये दोनों धाराएं नॉन बेलेबल माने जा रहे हैं। 111 जो धारा है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर दी गई है और 196 धारा है वो जाति, धर्म और समाज में वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से वीडियो वायरल कराने को लेकर अर्जी दी। ये दोनों धाराएं अनंत सिंह के केस में जुड़ जाती है और दोष सिद्ध होता है तो अनंत सिंह को 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि अनंत सिंह के जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं कुमार हर्षवर्धन, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ओर से जो दोनों धाराएं जोड़ने के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई है वो बेबुनियाद है। अनंत सिंह पर मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट को लेकर केस दर्ज है। उनके द्वारा 2 और 3 मई को समर्थकों के साथ हथियार लहराने और वीडियो वायरल कराने को लेकर आरोप है। हालांकि अनंत सिंह के अधिवक्ता इस पूरे मामले पर अनंत सिंह को बेगुनाह बताया है और उन्हें निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस ने अनंत सिंह को 15 मई तक थाने में हाजिर होकर हथियारों की बैलिस्टिक जांच कराने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन अनंत सिंह नोटिस को लेकर थाने पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में 2 नई धाराओं को जोड़ने के लिए है। देखना होगा कि आने वाले 30 मई को कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। चलिए सियासी गरियाले का खबर कर लेते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, संजय सरावगी ने ये कहा है कि विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। दूसरे दलों में जो लोग अच्छे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, बीजेपी के कार्यों के कारण अपने दलों को छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। अब देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। ये संजय सरावगी की तरफ से बयान सामने आया, जहां उन्होंने विपक्ष में भगदड़ मची हुई है ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कल ही ऋतु जायसवाल बीजेपी में शामिल हुई, जिसके बाद से संजय सरावगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी आपने देखा उड़ीसा में, आसाम में, मगर सभी जगह भगदड़ मची हुई है। जो अच्छे लोग दूसरे दल के में भी अच्छे लोग हैं, जो दूसरे दल में अच्छे लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण वो दूसरे दल को छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, किनको लेना किनको न लेना, लेकिन देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। और देखिए, संजय सरावगी ने जो बयान दिया उसके बाद सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जी का यह दावा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए है, विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है, यह तो स्वाभाविक है। वही वैकल्पिक नीतियां नहीं, ईर्ष्या द्वेष की राजनीति है। खतरा बड़ा है। ऐसा नहीं कि महागठबंधन के अंदर विधान परिषद का जो प्रस्तावित द्विवार्षिक चुनाव है उसके अंदर तो राजनीति में खलबली नहीं मची है। हिस्सेदारी के सवाल पर महागठबंधन में कहीं आपस में विवाद तो नहीं कायम है।
विपक्ष में भगदड़ नहीं मची है, इस देश से भगदड़ मची है। विदेशी पूंजी निवेशक अपना अपना निवेश निकालकर इस देश से भाग रहे हैं। पूंजी निवेश आ नहीं रहा है। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े औद्योगिक घराने ये देश छोड़कर भाग रहे हैं। और हद तो ये कि मोदी जी के मित्र इस देश के बैंकों का पैसा लूट के विदेश में भाग रहे हैं। पूरी भगदड़ मची है सरावगी जी, विपक्ष में नहीं, इस देश में। चलिए खबर अब आपको कटिहार से बताते हैं और ये खबर सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। मानवता की मिसाल पेश की गई है। महिला कांस्टेबल और इसके साथ ही एसआई ने मानवता की मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि एक महिला गर्भवती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुंबई से कटिहार आ रही ट्रेन में एक गर्भवती महिला को अचानक से प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति गंभीर देखते हुए पीआरएफ की महिला कांस्टेबल कुमारी विमलेश और सब इंस्पेक्टर मुक्तिशील ने तुरंत मदद की। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। महिला ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए देखिए तुरंत ही तत्काल प्रभाव से इसकी पूरी व्यवस्था की। आपको बता दें कि महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। इसके बाद दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों की खूब सराहना हो रही है। आपसे हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एलटीटी एक्सप्रेस कटिहार रेलवे स्टेशन के 1 नंबर में उतरी है, तो उसका एक पैसेंजर को पेन हो रहा है। तो मैं जल्दी वहाँ पे गई। जाने के बाद मेरे स्टाफ को हम फ़ोन किए बुलाए और कुछ देर बाद में जीआरपी का भी स्टाफ लोग आए। तो हम लोग सभी लोग मिल के उनका जो सेफ डिलीवरी करवाए। मम्मी और बच्चा दोनों ठीक रहा। फिर सीटीटीआई की मदद से रेलवे डॉक्टर को बुलाया गया। जी सर, मैं ऑन ड्यूटी थी उस टाइम। तो साहब ने मुझे बोला कि एक लेडीज़ को डिलीवरी हुआ है, तो मैम अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ, तो आप जल्दी से दौड़ के जाओ। तो मैं वहाँ पहुँची, यहाँ से बेडशीट वगैरह लेके हम दोनों, मैम और हम दोनों मिलकर उनका डिलीवरी भी करवाए। बच्चा और जच्चा दोनों एकदम सेफ थे। फिर लास्ट में उनका डॉक्टर कॉल भी हुआ, डॉक्टर भी आया, बाकी का देखभाल हुआ। फिर उनको सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। ये कहाँ पे हुआ, कितने नंबर? ये सर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ, सीमापुर एंड में। देखिए बिहार में आंधी तूफान की वजह से अब जो इसका असर है वो ज्यादा खतरनाक होता नजर आ रहा है। खबर आपको मोतिहारी की बता रहे हैं, जहां तूफान में एक युवक की मौत हो जाती है। देखिए अमीर खान टोला वार्ड नंबर 12 के अजीत कुमार की फुसनुमा झोपड़ी गिरने से दब करके मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। विधायक ने हर संभव सरकारी मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। तो मोतिहारी से ये खबर सामने आ रही है, जहां सुगौली थाना क्षेत्र में तेज तूफान में एक युवक की मौत हो गई। अमीर खान टोला वार्ड 12 के अजीत कुमार की फुसनुमा झोपड़ी गिरने की वजह से मौत हो गई है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के, आंधी तूफान को लेकर के, ऐसे में सावधानियां बरतने की भी अपील मौसम विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है। खा पी के सोते जी, रात में अंधड़ आई जी, आए के बाद उठाकर जाकर पटक दिया। घर समेत लड़का। किस चीज का घर था? फूस का था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन तो आके यहाँ पर देख के गई है। मुआवजा के मांग करते हैं प्रशासन से, मुआवजा का? हाँ, मुआवजा मतलब कि सरकार हमको मुआवजा दे। घटना ही हुआ है, रात आंधी आया जी, में सोया था मड़ई। कौन सोया था? कौन? मेरा भतीजा अजीत कुमार हो जा जी, और उसी में वो सोया था जी। आंधी आया, मड़ई गिर गया जी, उसी में उसका। चलिए इसी बीच